क्रेडिट लिया है, वो भी कोई और नहीं बल्कि वही यूरेशियन विदेशी नस्ल के आर्य ब्राह्मण लोग हैं। अहीर लोग तो नाग लोग हैं, उनका अगर वर्तमान में उनको गंगा जल की जगह महिला के पंडिताइन के मूत्र से पवित्र करने का काम करने वाले लोग कौन हैं? वही यूरेशियन विदेशी नस्ल के आर्य ब्राह्मण लोग। तो ये बातें आपको क्यों बताई जा रही है कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ही कर सकता है। ऐसे डंके की चोट पर और बिल्कुल सपाट सीधा, अभी जैसे दूसरी सभाएं देखेंगे, महाबोधि विहार के बारे में अगर कोई कहेगा कि महाबोधि विहार पर अब अबोधों का कब्जा हो गया, वो ये नहीं कहते बहुत सारे लोग। अबोध का मतलब तो कोई भी हो सकता है जो बुद्धिस्ट नहीं है, तो ये कहना पड़ेगा कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा। तो ये बात हमें, तो बुद्धिज्म को नष्ट करने से उनका क्या फायदा हुआ कि अगर बुद्धिज्म भारत में रहता तो शासक छात्र धर्म और बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते, किसी पर भी अन्याय अत्याचार नहीं किया जा सकता था, देवदासी प्रथा अनटचेबल की प्रथा को नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए भारत से बुद्धिज्म बौद्ध भिक्षुओं के सर पे इनाम रख के ब्राह्मणों ने जो ज्ञान का सागर था, सोने की जो लंका जिसको कहते हैं, वो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जलाकर यहाँ से ज्ञान का सफाया किया। और ज्ञान का जब उनको लगा हमें पूर्ण सफाया कर दिया है, उसके बाद इनके पढ़ने और पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है, ये बुद्धा की उस वाणी में विश्वास रखता है जिसको कहते हैं कि हमें पूरे भारत में सिर्फ ये बात फैला देनी है कि हमें सिर्फ बहुजन हिताय और बहुजन सुखाई के लिए काम करना है। तो इसके लिए वो कैसे होगा? जब भारत में, भारतीय समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित होगा। अब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो विचारधारा है, जो हमारे महान पुरुषों ने इस दुनिया को दी, वो जो महान विचारधारा है वो बहुत बढ़िया है। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरे साथ बराबरी का व्यवहार हो, मुझे सम्मान मिले, मुझसे भाईचारा हो, बंधुता हो, मेरे साथ न्याय हो। न्याय के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, तो जो लोग पूर्व में न्याय करते थे, जो राजा होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, उनको भी अब न्याय नहीं मिल रहा। बुद्धिज्म का भारत से लुप्त होने का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहा है भारत, कि जब भी जो लोग न्याय करने की स्थिति में थे, उनके साथ भी आप दिन प्रतिदिन अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। और जब से भारत वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो न्यायिक चरित्र था, तो उन्होंने मंडल कमीशन के लिए लागू कर दिया, क्योंकि बुद्धा के जो वंशज हैं, कभी न कभी उनमें न्यायिक चरित्र होता है। उसके बाद से ब्राह्मणों ने सबक किया कि कोई भी क्षत्रिय जो है, किसी भी बड़े पद पर भी कोई फैसला ले सके, जाना नहीं चाहिए। तो जज बनने दिया जा रहा है ना कोई बड़ा मंत्री। तो इतना ध्यान तो जिनका रखा जा रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को? तो अभी महाबोधि विहार के बारे में बताया कि महाबोधि विहार बोध गया का जो विहार है वो किसका है? वो बौद्धों का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के आधार पर कुछ बातें विश्लेषण करते हुए आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने किताब लिखी भूवर्ग का सुधराज, और सुधराज के अंदर ये बताया कि भारत में जो शूद्र है वो पूर्व के नाग लोग हैं। फिर अगला ग्रंथ लिखा अछूत लोगों के बारे में, भूवर्ग का अनटचेबल्स, उसके बारे में बताया कि ये जो अछूत लोग हैं ये भी नाग लोग हैं, पूर्व के बौद्ध लोग। फिर उसके बारे में मैंने बताया, जब इनको पढ़ते हैं तो निकल के आया कि भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास क्या है कि ये देश तुम्हारा है, तो अगर
नाग लोग आप हैं, पूर्व के बुद्धिस्ट लोग यदि आप हैं, तो अब ये फिर बोधि विहार किसका हो? अगर बोधि विहार पर विरासत पर दावा करना है तो कुछ बातें यहां पर जाननी और समझनी जरूरी है। इसके बारे में जैसे आगे चलते हैं तो अभी महाराष्ट्र के महान इतिहासकार प्रोफेसर राजवाड़े ब्राह्मण इतिहासकार है और वो नागपुर के बारे में एक बात लिखते हैं। क्या कहता है कि भारत में जो नागपुर है इसको किसने बनाया, किसने बसाया? वो बताता है कि इसको नाग लोगों ने, तो नाग लोगों ने यदि नागपुर को बसाया और बुद्धा की जैसे आप हमें स्टेचू देखते हैं, क्षत्रिय लोगों को देखते हैं, मौर्य साम्राज्य को देखते हैं, तो कहीं भी आप जाकर देखिए तो आपको नाग लोगों से हमारा सीधा संबंध मिलेगा। चाहे क्षत्रिय राजाओं का ले सकते हैं, अहीर का ले सकते हैं कि अही का मतलब ही है नाग। अही रह तो बाद में जाता ना, यदि किसी का नाम लेते हैं ब्रिज में या हरियाणवी में तो रह साथ लगाते हैं। जैसे अगर मुकेश है, मुकेश रह, तो अही रह, तो अही का मतलब नाग होता है। तो अगर हम नागवंशी लोग हैं तो भारत हमारा देश है और भारत में भी हमारा देश है, तो सिर्फ महाबोधि महाविहार ही नहीं, भारत में चाहे कोई जगन्नाथ का पुरी मंदिर है, कोई भी है जिसकी रथ यात्रा भी कल इन्होंने निकाली। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग की यदि बात को माना जाए तो जितने भी भारत में मंदिर हैं ये कुछ और नहीं है, हमारे महाबोधि विहार के अलावा कुछ नहीं। तो ब्राह्मणों को भय है कि यदि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत के और विश्व के सभी बुद्धिस्ट संस्थान मिलकर यदि महाबोधि विहार को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करवा लेते हैं तो फिर धीरे धीरे जगन्नाथपुरी को भी दावा करेंगे, फिर अयोध्या के अंदर भी दावा करेंगे कि यहाँ पे भी महाबोधि विहार था। फिर आरएसएस के लोगों की एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि 3000 मस्जिदों के नीचे मंदिर छुपे हुए, वो आंकड़े हमें खुद ही बता देते हैं। तो 3000 मस्जिदों के नीचे सर्वे किया जाएगा, उनके नीचे मंदिर छुपे हुए हैं, तो उनके लिए मंदिर नहीं छिपे हुए हैं उन मस्जिदों के नीचे, उन मस्जिदों के नीचे महाबोधि महाविहार हमारे मठ छिपे हुए। तो ये कार्यक्रम जो दूसरे लोग बुद्धिस्ट संगठन बुद्धा के विचारों का जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, वो जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो संगठन है, इसका काम उसकी तरफ से दोबारा से भारत को बोधमय बनाना और भारत में अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित